तो जिंदगी के 30 सालों के लिए तो एक बढ़िया बहाना मिल जाता है। जिसको देखो वही घूम रहा है, क्या वजह है, परेशान क्यों हो, कुछ कहानी बताएगा जिसका घूम फिर के संबंध सेक्स से ही होगा। हम जिसको प्रेम कहते हैं वो भी 99.99% सेक्स से ही तो होता है। तुम अपनी जितनी परेशानियां गिना सकते हो बेटा गिना दो, और मैं ना उनको अभी यूं करके हटा दूंगा, और हैरत में रह जाओगे। तुम्हारी सारी परेशानियां हटा दी जाएं, उसके बाद भी तुम परेशान ही रहोगे, क्योंकि तुम अपनी परेशानियों से नहीं परेशान हो, तुम अपने आप से परेशान हो। मतलब आचार्य जी, इस संसार का कोई भी भोग हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर मैंने उसको भोगा हो या ना भोगा हो। बात भोग की है ही नहीं ना, बात भोगने वाले की है। कोई भी भोग क्या भोगने वाले को बदल देता है? बोलो मुझे, कोई भी भोग क्या भोगने वाले को बदल देता है? एक गाड़ी है जिसका इंजन खराब है, बताना, उसमें तुम कितना भी पेट्रोल डालो गाड़ी ठीक हो जाएगी? गाड़ी किसको भोगती है? पेट्रोल को। पेट्रोल को भोगती है, उसी से चलती है, आवाज करती है, धुआं मारती है, उसी से ऊर्जा पाती है, ठीक है? पेट्रोल गाड़ी का भोग है, और गाड़ी का इंजन खराब है, और तुम कह रहे हो इसको मैं भोगूंगा तो ठीक हो जाएगा। डालते रहो उसमें इतना पेट्रोल डालना, उसका तो इंजन ही खराब है। और जिस गाड़ी का इंजन खराब हो उसमें और पेट्रोल डाल डाल के काहे नाहक ऊर्जा और संसाधन और पैसा खराब करते हो? इंजन ठीक करो ना। इंजन ठीक करने को कहते हैं अध्यात्म, और खराब इंजन में और पेट्रोल डाले जाने को कहते हैं सांसारिक जीवन। और याद रखना, इंजन जितना खराब होगा वो उतना पेट्रोल मांगेगा। गाड़ी का इंजन जितना खराब है वो उतना पेट्रोल पिएगा, उतना धुआं फेंकेगा गंदा। इसीलिए संसारी आदमी और ज्यादा भोग करता है, उससे होता कुछ नहीं। आध्यात्मिक आदमी इस मामले में अलग है, वो कहता है नहीं भाई, ये बात और ज्यादा पेट्रोल पीने की है ही नहीं, दिक्कत दूसरी है, इंजन ही गड़बड़ है, वो ठीक करो। और इंजन ठीक हो गया उसके बाद गाड़ी सही चलेगी। इंजन ठीक हो गया उसके बाद गाड़ी वहीं को जाएगी जहां उसे जाना चाहिए, बार बार वर्कशॉप के पास नहीं जाएगी, मैकेनिक मिस्त्री के पास नहीं जाएगी, फिर गाड़ी बिल्कुल ठीक चलेगी। तब गाड़ी को चलाने के लिए अगर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी तो फिर उस पेट्रोल का भोग वाजिब है, तब भोग वाजिब हो जाता है। उसी को फिर ईशावास्य उपनिषद कहता है ना, तेन त्यक्तेन भुंजीता। तब वो सही इंजन के लिए है। जो आदमी सही काम कर रहा हो, सिर्फ उसको हक है कि सही काम करने के लिए संसाधनों का भोग कर ले। सड़े हुए इंजन को क्या हक है कि वो कहे कि मुझे और पेट्रोल पिलाओ? हक है उसे? हम सब सड़ा हुआ इंजन है, हम कहते हैं और चाहिए भोग, और भोग चाहिए। मन बुद्धि ठीक रखो। अध्यात्म की दृष्टि से सेक्स ना अच्छा है ना बुरा है। अध्यात्म सिर्फ उसकी बात करता है जो सेक्स की ओर लालायित है। जो सेक्स की ओर लालायित है, अगर वो ठीक हो गया, सुधर गया, संभल गया, उसके बाद तुम सेक्स करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा। अध्यात्म उस विषय में कोई फिर दृष्टि या निर्णय रखता ही नहीं। कोई ग्रंथ नहीं है जो कहता हो कि फलाना आदमी सर्वोच्च है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सेक्स नहीं किया, और फलाना आदमी निकृष्ट है क्योंकि वो रोज दिन में एक बार सेक्स करता है। बात उसकी है ही नहीं। बात इसकी नहीं है कि आदमी दिन में कितनी बार सेक्स कर रहा है, बात इसकी है कि वो आदमी कौन है, कैसा है। जो आदमी सही है वो जो कुछ करेगा सब सही होगा, और जो आदमी सही नहीं है वो भले ही संन्यास ले ले, सब भोगों का जबरदस्ती बलपूर्वक परित्याग कर दे, वो आदमी तब भी गलत रहेगा। तुम सही हो जाओ और अपनी बीमारी को पकड़ो, बीवी पर और इन सब चीजों पर दोषारोपण मत करो। आचार्य जी, मेरी बीमारी यह है कि मैं इन भोगों में मुक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बीमारी का नाम है अज्ञान। बीमारी का नाम है अज्ञान। आपने बहुत बार समझाया है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ ओनली इट्स फॉर सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन। तो जब भी मेरे मन में मैंने समझाया है, लेकिन वो बात तुम्हारे भीतर बैठ जाए उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, ग्रंथों का नियमित रूप से पाठ करना पड़ता है। जैसे दुनियादारी हमारी रगों में दौड़ती है ना, वैसे ही श्लोकों को और साखियों को नस नस में समाना पड़ता है। जिस भी संस्था से संबंधित हो वहां ये सब हुआ है। जब तक वेदांत और संतवाणी तुम्हारी एक एक कोशिका में नहीं समा जाएंगे, तुम्हारी जबान पर नहीं बैठ जाएंगे, तब तक तुम अपने पुराने ढर्रों पर ही चलते रहोगे। मतलब आचार्य जी, मैं जिस संस्था में था वो संस्था गलत नहीं है, मतलब गलत मेरे में था कि मैं उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा था। जो भी है, जहां भी है, जिसकी भी गलती है, लेकिन गलती क्या है ये समझना। गलती गलत होने में है, हम ही अभी गलत हैं, इंजन ही गलत है।